गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर्स और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर देख लिया था। अब अपन देखते हैं एसेसरी डक्ट, है ना। द फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल एसेसरी डक्ट में फेलोपियन ट्यूब को इंक्लूड करते हैं, यूटेरस, वेजाइना, इन सब को मिलाकर अपन बोलते हैं एसेसरी डक्ट। अब आता है फेलोपियन ट्यूब। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड extend from the periphery of each ovary to the uterus. The fallopian tube closer to ovary has a funnel-like opening called infundibulum. तो fallopian tube में जो ओवरी के निकट वाला पार्ट रहेगा, नज़दीक वाला पार्ट रहेगा, उसको अपन बोलते हैं infundibulum. From infundibulum, finger-like projection is arises called fimbri, which help in the collection of ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ओवम जो रिलीज होंगे उनको कैच करने का काम कौन करेगा? फिम्बरी। द इन्फंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आर कॉल्ड एम्पूला। फेलोपियन ट्यूब का जो वाइडर पार्ट्स रहेगा उसको अपन बोलेंगे एम्पूला। द लास्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब दैट ज्वाइन द यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट जो यूटेरस से जॉइंट्स होता है वो कहलाता है स्थमस। द फेलोपियन ट्यूब कन्वे द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस। फेलोपियन ट्यूब का वर्क रहेगा कि ओवम को जो है ओवरी से लेकर यूटेरस तक पहुंचाना। इट इज अचीव्ड बाय पेरिस्टलिसिस। ये किसके थ्रू होगा? पेरिस्टलिसिस मूवमेंट्स के थ्रू होगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जनरली टेक्स प्लेस एट द एम्पूला स्थमस जंक्शन। जहाँ एम्पूला और स्थमस का जंक्शन होता है वहाँ पर प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। अगर सर्जिकली अपन इसको अगर रिमूव करें, फेलोपियन ट्यूब को कट अप करके टाइट कर दें या लिगेटिंग कर दें, तो इसको अपन बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी। यूटेरस इज ए हॉलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। यूटेरस या वोम्स कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। द यूटेरस कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड कार्पस। यूटेरस की बॉडी को अपन कार्पस कहेंगे। नैरो यूटेराइन कैविटी कॉल्ड इंटरनल ऑस। और नैरो इसकी यूटेराइन कैविटी जो है ओपनिंग कहलाता है इंटरनल ऑस। एंड द लोअर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्विक्स। और इसका लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट्स क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। The wall of uterus has 3 layers. Outer thin covering is called perimetrium. Middle layer is smooth muscles is called myometrium. It shows strong contraction during the delivery of the baby. बेबी की डिलीवरी के दौरान इसके कॉन्ट्रैक्शन तेजी के साथ होते हैं। The inner glandular layer that line the uterine cavity is called endometrium. और यूटेरस की इनरमोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेस्टुरल साइकिल। मेस्टुरेशन साइकिल्स के दौरान एंडोमेट्रियम्स के अंदर चेंजेस आते हैं। यूटेरस अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक होता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। सर्जिकल अगर अपन इसको रिमूव करें तो यूटेरस को उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। जब यूटेरस कभी कभी वेजाइना से बाहर आ जाता है, लिगामेंट लूज हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यूटेरस को निकाल दिया जाता है। वेजाइना, यूटेरस ओपन्स इनटू द इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। यूटेरस ओपन होगा एक मस्कुलर ट्यूब में जिसको अपन बोलते हैं वेजाइना। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसको डायग्राम के अंदर कि यह पोर्शंस रहता है यूटेरस का जो ओपन होता है। किसी लोअर यूटेरस का लोअर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? सर्विक्स। और यह ओपन होता है किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। ठीक है। तो वेजाइना इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्विमोसस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम सेल से फॉर्म होती है। वेजाइना इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओपन्स टू द exterior by aperture called vaginal orifice.
ये बाहर की ओर ओपन होंगी वेजाइनल ऑरिफिस के फॉर्म में, एपर्चर के फॉर्म में, या वेजाइनल ओपनिंग के फॉर्म में. द ओपनिंग ऑफ वेजाइना रिमेन कवर्ड बाय अ थिन रिंग ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन. वेजाइना प्रोटेक्टेड रहती है एक मेम्ब्रेन्स के थ्रू जिसको हाइमन कहते हैं. इट इज रप्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटिस. फर्स्ट क्वाइटिस मतलब कॉपुलेशन. पहले कॉपुलेशंस के दौरान ही यह ब्रेक हो जाती है, या एनी फिजिकल एक्टिविटीज या किसी फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान भी यह रप्चर हो जाती है. वेजाइना रिसीव द सीमन फ्रॉम मेल ड्यूरिंग द मैटिंग. वेजाइना रिसीव करती हैं स्पर्म या मेल सीमन मेल से जब क्वाइटिस के समय. अब आता है वल्वा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोनास प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मिनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस. वेजाइना प्रोटेक्टेड रहती हैं 2 फोल्ड ऑफ स्किन से. इनर फोल्ड ऑफ स्किन्स जो होता है इसको अपन बोलते हैं लेबिया मिनोरा, और आउटर जो फोल्ड होता है इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा. ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लेबिया मिनोरा. वेजाइना के अंदर हमको 2 ओपनिंग दिखते हैं. अपर ओपनिंग जो बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होती है, और लोअर पोर्शन जो होता है इसको अपन बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग्स, जहाँ पेनिस इंसर्ट किया जाता है इस प्लेस पे. ये प्रोटेक्टेड रहता है एक सेंट्रली परफोरेटेड मेम्ब्रेन से, जिसको हम हाइमन बोलते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान भी ब्रेक होती है और फर्स्ट क्वाइटिस के समय भी ब्रेक हो जाती हैं. लेबिया मिनोरा एंटीरियरली क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस. ये क्लाइटोरिस सूडो पेनिस होता है एक तरह से फीमेल्स का, जो कि मेल के पेनिस के होमोलॉगस ऑर्गन्स होता है. इसकी कुछ मेम्ब्रेन वाला पोर्शन जो है इसको कवर्ड करता है क्लाइटोरिस को, जिसको अपन बोलते हैं प्रीफ्यूज. दूसरा होता है लेबिया मेजोरा, यह पूरी तरह से कवर्ड करता है वेजाइना को. इनके ऊपर की ओर हेयर्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं मोनास प्यूबिस. यह कुशन लाइक पैड होता है. वेजाइना के ठीक पीछे की ओर जहाँ लेबिया मेजोरा फ्यूज होने होती हैं वो पोर्शंस कहलाता है फोरचेटी, और ये जाकर ओपन होता है इधर एनिस में. लास्ट पोर्शन जो होता है एनिस. तो यह होता है वेजाइना या वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इसको पढ़ देता हूँ. मोनास प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. लेबिया मेजोरा आर फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनास pubis and surrounded the vaginal opening. The labia minora are the smaller fold which lie under the labia majora, and anteriorly labia minora merge together to form a small erectile organs called clitoris. ये फ्यूज होने के बाद क्लाइटोरिस बनाता है, जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होता है मेल पेनिस के. It is homologous to the male glans penis or penis. Posteriorly, labia minora are fused and together form fourchette. They are also contain numerous sebaceous gland. तो यहाँ अपना ये हो जाता है एसेसरी डक्ट. अब इसके बाद आती हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, वो अपन देखेंगे है ना नेक्स्ट वीडियो में.